वेलकम गाइस, वेलकम टू क्रैकेट रिवीजन। क्रैकेट रिवीजन में आपका स्वागत है। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला कि जो रूट 2 है और रूट 3, रूट 4 इनको कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, और दूसरा एक और क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्या रूट 9.3 को किस तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। ठीक है, तो आज के जो है ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैंने जो है एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3, रूट 4 को नंबर लाइन पे शो करना है। और इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको है ना कुछ सिंपल से स्टेप्स याद रखने होंगे। अगर आप न्यू हो तो आप इन स्टेप्स को याद रख लो सिंपल से, और आप जो है किसी भी नंबर को रूट के अंदर जो नंबर होगा, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 4 हो, ठीक है, कुछ भी नंबर हो उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें वो 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करनी है और 0 to 1। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में क्या करना है आपको कि जो भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे 0 से 1 तक के लिए, ठीक है, जितनी आप ये 1 यूनिट लेंथ लोगे, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे 1 यूनिट का। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग का स्टेप करना है। उसके बाद आपके जो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, वो बाकी अपने आप ही बनते चले जाएंगे। वो कैसे बनते चले जाएंगे? जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप इसमें ये इस तरीके से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन होगी इसकी लेंथ रूट 2 होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी? रूट 2। और इसको वेरीफाई करने के लिए स्टेप 3 है। इसको वेरीफाई करने के लिए जो स्टेप 3 है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेप है ये बेसिकली किसके लिए है? इन नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए कि ये जो आपने ड्रॉ करोगे ये परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं किसी भी नंबर को रूट के अंदर होगा तो उसको ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन जो कि है आपका रूट 2। तो रूट 2 को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि ड्रॉ लाइन। एक आपने नंबर ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब इस पे सिंपल सा एक 1 यूनिट की, जितना इसका लेंथ है सेम वही 1 यूनिट की लेंथ लेनी है। ठीक है, इस नंबर लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दो जिससे कि हमें प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ सके। अब ये आपकी जो है ये कितनी है? 1 यूनिट लेंथ। क्लियर है? अब आप क्या करो, इसको और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। और ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा, स्टेप सेकंड, ये दोनों हो गए। और ये जो आएगा ये इसकी लेंथ होगी आपकी रूट 2। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या है? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, यदि हम इसको ट्राइंगल का नाम दे ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है? 1 स्क्वायर, और बी सी की भी लेंथ कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ए सी की आ जाएगी आपकी 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, यूजिंग योर कंपास आप अपने कंपास की एक टिप यहाँ पे रखो और एक टिप कहाँ पे रखो? एक टिप आप रखो यहाँ पे। ठीक है, एक टिप यहाँ, एक टिप यहाँ। अब आप इससे क्या करो, ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट कर दो। तो जहाँ पे भी आपकी आर्क कट करेगी इस लाइन को, वही लेंथ आपकी रूट 2 होगी। ठीक है, सेकंड वन है रूट 3। तो देखो रूट 3 के लिए क्या करना है आपको? सेम ये जो चीज है, ये इतना जो कंस्ट्रक्शन वाला रूट 2 वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद रूट 3 वाले में क्या करना है? सिंपल सा, जब आप इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर लोगे 0 1, ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए? रूट, ये हो गया रूट 2 के लिए। रूट 3 के लिए क्या करना है कि आपको सिंपल सा 1 यूनिट जो लेंथ है, ठीक है, इसके रूट 2 के जस्ट ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी है। अब और इसको इस सेंटर से जोड़ देना है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? आपका जो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? रूट 3। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए सिंपल से दोबारा से पाइथागोरस यूज करोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे
और पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करोगे, देखो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये हमारा क्या था, इसको हम ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं। तो आपका जो ट्रायंगल होगा कौन सा, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी जो होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल, ठीक है। वो भी कौन से एंगल पे होगा, राइट एंगल आपके सी पर। तो यहाँ से ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी का स्क्वायर होगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसमें ये एच सी और डी सी रखोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी है, √2, ए सी की वैल्यू है √2 और डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ से आपका क्या आ गया, ए डी की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, और विच इज √3। ये पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई हो गया। तो सिंपल सा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको वही जो भी आपकी कंपास वगैरह है आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये जहाँ पे भी नंबर लाइन पे एक दूसरे को कट करेगा वो होगा आपका √3, क्लियर है। तो √2 और √3 समझ में आया। उसके बाद बनाते हैं √4 को, ठीक है। तो √4 में जैसे आपने क्या करा था, यहाँ पे √2 बनाया था, √3 बनाया था, तो सेम आप इसके बाद √4 बनाएंगे। तो √4 बनाने के लिए क्या करोगे आप, √4 के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, √3 जहाँ पे समाप्त किया था, देखो यहाँ पे हमने √3 तक बना लिया था। तो अब आप √4 बनाने के लिए यहीं से इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हमें √2 √3 के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही √4 पे जाएंगे। तो चलिए इसको फिर √4 को कैसे बनाएंगे, सिंपल सा नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 1 इसके ऊपर 1 यूनिट, ठीक है। और ये आपका √2 हो गया। नेक्स्ट आपका जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये आपका √3 हो गया, ये आपका कितना हो गया √4। और इसको जस्ट ऐसे नंबर लाइन पे आर्क कहीं पे भी मार्क कर दोगे, आर्क मार्क कर दोगे यूजिंग कंपास, तो ये जो लेंथ आएगी आपकी √4। ऐसे ही आप √5 को कंसिडर कर सकते हो, √6 को, √7 को, √8 को, √9 को, इन सब को। और उसके बाद वेरीफाई कर सकते हो किससे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको वेरीफाई कर सकते हो, क्लियर है। तो हमने अभी √2 √3 √4 समझ लिया। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका अंडर रूट में 9.3। तो देखिए अंडर रूट में 9.3 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले है ना, आप इसमें कुछ स्टेप्स लिख लीजिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप इजीली, इसमें 3 ही स्टेप है, ठीक है, 2-3 स्टेप है, वो फॉलो कर लेना। जो भी आपको रूट में नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाएगा रूट के अंदर उसमें 1 प्लस करोगे। लेट से हमारा रूट के अंदर n था, ठीक है। तो n में क्या करोगे आप, n+1, क्या करोगे n+1। उसके बाद n+1 की जो लेंथ होगी उसके बाद जो भी आएगा ड्रॉ करोगे, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, इस लेंथ की जो लाइन होगी वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप नंबर सेकंड में क्या करोगे, जो भी आपकी लेंथ लाइन आप जो भी ड्रॉ करोगे, लेट से ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो गई कितना, n+1 का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से 1 काउंट करना है, ठीक है, और n+1 का हाफ करना है, ठीक है। n+1 का हाफ जो करोगे वो इसका सेंटर होगा, सेंटर से आप ऐसे सीधा आर्क कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। और लेट से मान लेते हैं यहाँ पर आपका कहीं 1 यूनिट है, तो आप इसको जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और जो भी आपका कंपास होगा उससे यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दोगे। तो ये जो लेंथ होगी आपकी √n होगी, ठीक है, √n होगी। ये स्टेप्स हैं 2, ये 2 ही स्टेप्स को फॉलो करना है। और इसको वेरीफाई करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो लेटर ऑन है, पहले आप इसको ड्रॉ करना सीखो। जैसे अगर हम बात करें किसकी, आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3, तो √9.3, ठीक है, √9.3 है। तो हम अगर 9.3 में 1 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.3, ठीक है। अब आपको 10.3 लेंथ की 10.3 जो है उसकी एक लेंथ कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से 0 था और हमने ड्रॉ करी, यहाँ पे 10.3 आ गया, ठीक है।
अब 10.3 यहाँ तक है, तो इसका मध्य बिंदु हम ये यहाँ पे मान लेते हैं, मिड पॉइंट। अभी ये जो है रफली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ऐसे ही आ रहा है आपके पास। और इस पॉइंट से आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, 1 यूनिट को क्या करना है, 1 यूनिट को मार्क करना है और इसको ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है। ये आर्क आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब यहाँ पे जो आप इस पॉइंट से इस तरफ 1 यूनिट लोगे और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ बेसिकली आपकी रूट 9.3 होगी, ठीक है। ये लेंथ क्या होगी, रूट 9.3। और इसको आप आगे फर्दर कैसे कर सकते हो, यूजिंग आप कंपास का यूज करोगे और जस्ट इसको यहाँ ऐसे आर्क मार्क करोगे, तो इसको आगे तक एक्सटेंड कर दोगे, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये आपकी कितनी होगी, रूट 9.3, ठीक है। क्या होगी ये, रूट 9.3। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप सिंपल सा वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ये जो लेंथ होगी ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस। इस लेंथ को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी, देखो अगर मेरे को ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, ये लेंथ हमें पता है कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 9.3, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है, इस कंप्लीट की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाफ होगी। तो 10.3 की जो हाफ होगी वो कितना होगा, 5.15। ये लेंथ कितनी होगी आपकी, 5.15, ठीक है, 5.15। आप 9.3 में से 5.15 माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बचेगी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स कितनी बचेगी, 9.3 माइनस 5.15, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4.15। ये आपकी लेंथ कितनी होगी, 4.15 और ये कितनी है, 5.15। और आप इसमें अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये जो आपका आंसर है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें आप 9.3 हो गया या अंडर रूट में कोई भी नंबर हो, जैसे 3.3 हो गया, अंडर रूट में 4.5 हुआ, अंडर रूट में 6.1 हुआ, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बस 2 ही स्टेप हैं इसमें, सिंपल से ये 2 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया होगा रूट में, उसमें n+1 करना है, उसकी लेंथ ड्रॉ करनी है जो भी आएगी, ठीक है। और उस लेंथ का जो ड्रॉ करोगे उसका n+1 का हाफ करना है। हाफ करने के बाद एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। सेमी सर्कल जो सेंटर होगा, n+1 जो आएगा वो सेंटर होगा किसका, ये जो लेंथ होगी इसका सेंटर होगा यहाँ पर। तो ये जो होगा n+1/2 होगा, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ कितनी है, n+1 है, तो ये n+2 होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सिंपल सा क्या है कि जो भी नंबर n रूट में है तो आपको क्या करना है, n+1 की लेंथ ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लेंथ ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये n+1 की ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, सेकंड n+1 का हाफ करना है। तो n+1 का हाफ जो हो गया वो ये हो गया, ठीक है, n+1 का हाफ हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ से बनाना है क्या, यहाँ से बनाना है सेमी सर्कल, ठीक है। ये बन गया सेमी सर्कल। अब थर्ड में क्या करना है, फ्रॉम हेयर राइट हैंड, जो आपकी भी राइट हैंड साइड है वहां से 1 यूनिट पॉइंट मार्क करना है इस नंबर लाइन पे। तो यहाँ से 1 यूनिट मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कहीं, और जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। यहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट किया तो ये जो लेंथ होगी ये आपकी रूट n होगी, जो भी होगा आपका रूट के अंदर। और उसको जस्ट आप क्या कर दो, यूजिंग कंपास जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये जो लेंथ आएगी आपकी रूट n होगी, और इसको काउंट यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली रूल। हमने दोनों रूट 2, रूट 3, रूट 4, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो पॉइंट फॉर्म में हो, ये दोनों डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको ये चैनल, आपको जो वीडियो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं ज़्यादा, हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी टेक्टिक्स वगैरह ऐसी चीज़ें ला सके जिससे कि आपको इजीली सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। क्लियर है, ये बेसिकली डायग्राम था जिसमें आपको समझ सकते हो ये रूट x है, ठीक है। क्लियर है, दिस वाज ऑल अबाउट रूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और ये नंबर कैसे हैं बेसिकली आपके, ये सब आपके इरेशनल नंबर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जो भी नंबर होते हैं रूट के अंदर लेफ्ट परफेक्ट स्क्वायर, वो सब कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।